हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएमसी ऑनलाइन तैयारी विथ रॉयल ग्रुप। चलिए आप स्टार्ट करते हैं आज का 5000 जीके क्वेश्चन का ये तीसरा वीडियो, जिसमें कि आपके इतिहास के, भूगोल के, राज्य व्यवस्था के और आपके अर्थव्यवस्था, खेल तथा विज्ञान के प्रश्न समाहित हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है आपका पहला क्वेश्चन, किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? तो किसका होता है? तो पुरुष का। किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? तो पुरुष का। क्या होता है लिंग निर्धारण? तो जन्म लेने वाले संतान लड़की होगा या लड़का, इसका जो निर्धारण होता है इसी को क्या बोलते हैं हम? तो लिंग निर्धारण। मनुष्य में कुल 23 जोड़े है ना, यानी कि आपका 46 गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 को आप 22 मतलब कि समजात कहलाते हैं, ऑटोसोम कहलाते हैं, और एक क्या होते हैं आपका सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं, जो लिंग का निर्धारण करते हैं। मनुष्य का रंग, रूप, स्वभाव है ना तथा लिंग सहित सभी लक्षणों का निर्धारण कोशिकाओं में पाए जाने वाले है ना समान सूत्र, जिन्हें गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहा जाता है, इस पर डिपेंडेबल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन? किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है? किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है? तो किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 14 के तहत है। ठीक ना। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, ठीक ना, विधि के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण का उपबंध किया गया है। संविधान का यह अनुच्छेद जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, ठीक ना, भारतीय नागरिक एवं जो है आपके विदेशी दोनों के लिए क्या है? समान व्यवहार का उपबंध करता है। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है? तो अनुच्छेद 14। नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है ना। मराठा शासक शिवाजी महाराज जो है आपके मतलब इसके सलाहकार परिषद जो थे, जो सलाह देने वाले थे, उसी को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। शासन के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने 8 मंत्रियों की परिषद का गठन किए थे, ठीक ना, जिसे शिवाजी का अष्टप्रधान मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, इसका प्रत्येक मंत्री जो है अपने विभाग का क्या होता था? प्रमुख होता था। ठीक है, नेक्स्ट आपका चौथा नंबर, ये भी शिवाजी से आपका रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्या है, तो शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया था? ठीक ना, तो इसका आंसर होगा आपका मराठी का। किसका बनाया था? तो मराठी का। यहाँ तक बोला जाए तो संस्कृत भी बोला जाता है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा आपका? मराठी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, तरनेतर मेला। तरनेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? तो ये कहाँ का मेला है? प्रसिद्ध गुजरात का। तरनेतर मेला जो है आपका गुजरात राज्य में जो पड़ता है, आपका जिला जो है सुरेंद्र नगर है ना, उसका जो एक गांव है, और यह थानगढ़ वहाँ का एक जो शहर है उसके पास जो है स्थित है। तो तरनेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? तो आपको क्या बताना है आंसर इसका? गुजरात का। कहाँ है? गुजरात का यह प्रसिद्ध मेला है। नेक्स्ट है आपका चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर के गुरुत्वाकर्षण के मात्रा का कितना है? साइंस से क्वेश्चन है आपका, गुरुत्वाकर्षण से क्या पर कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण का मान है ना, पृथ्वी पर के गुरुत्वाकर्षण के मात्रा का कितना है? तो क्या होगा इसका आंसर? 1/6 होगा। ठीक ना, क्या होगा? 1/6 होगा इसका आंसर। आप लोग साइंस में पढ़े भी होंगे इसके बारे में, ठीक ना। तो याद रखिएगा, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के मात्रा का कितना होता है? तो 1/6 है। ये सब प्रश्न तो डायरेक्ट इसी तरह आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, और इससे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी रहता है। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर। देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है? 7 नंबर, कौन भारत का अंतिम वायसराय था? ठीक ना, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? लॉर्ड माउंटबेटन।
तो लॉर्ड लुइस माउंटबेटन का पूरा नाम था इनका। 15 अगस्त 1947 से मतलब 21 जून 1948 तक भारत के अंतिम वायसराय के रूप में इन्होंने कार्य किया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िए आगे देखिए क्या है क्वेश्चन आपका। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? क्वेश्चन है आपका, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? तो ये थी आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसमें कि आपका खादी और ग्रामीण उद्योग के बारे में जो है इसका स्थापना किया गया था। तो देखिए इसको संक्षेप में क्या बोलते हैं, इसको KVIC बोलते हैं ना, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ग्रामोद्योग आयोग बोलते हैं। इसका स्थापना जो हुआ था आपका 1956 में हुआ था। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। तो याद रखना आपको, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? तो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 1875 ईस्वी में। ठीक ना। तो आर्य समाज एक हिंदू सुधारक आंदोलन है जो हिंदू धर्म में सुधार के लिए प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 में मुंबई में मथुरा के स्वामी बिरजानंद की प्रेरणा में की थी। ठीक ना। तो अगर कहाँ बिरजानंद की बात किया जाए तो ये कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे। नेक्स्ट बढ़िए आगे देखिए, चलिए देखते हैं हम लोग 10 नंबर। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और सभी को शेयर करें, जिससे कि सभी को इसका लाभ मिल पाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 10 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा वीडियो तीसरा नंबर था। इसके पहले 2 वीडियो और अपलोड हो चुका है, जिसे आप देखें। और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, क्षमावाणी किस धर्म से संबंध है? अगर पूछा जाए क्षमावाणी जो है किस धर्म से संबंध है, तो ये आपका क्या होगा? जैन धर्म से। किससे संबंध है? जैन धर्म से है। ठीक ना। नेक्स्ट है आपका, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तुओं का त्वरण है ना क्या होता है? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? तो क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर, किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अफसर की समता प्रदान की गई है? ठीक ना। किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अफसर की समता प्रदान की गई है? तो ये क्या है आपका? अनुच्छेद 16। इसमें आपका इस तीसरे सेट में आपका अनुच्छेद से 2 क्वेश्चन था, एक अभी था आपका अनुच्छेद 14 समानता वाला। ठीक ना। इसमें क्या है आपका? अफसर की समानता प्रदान करना, यानी कि अनुच्छेद 16 से रिलेटेड। समानता का अधिकार मूल मौलिक अधिकारों में से क्या है? एक है। भारत का संविधान देश के सभी नागरिकों को प्रदान करता है। ठीक है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अफसर की समानता से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, चलिए आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या है 13 नंबर आपका, किस विधि द्वारा, साइंस से क्वेश्चन है ये, किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? यहाँ पूछा जा रहा है आपको मेथड, किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा आपका? क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा या क्रिस्टलन विधि द्वारा। तो क्रिस्टल विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोस में उपस्थित घटकों को क्या किया जाता है? पृथक्करण एवं शुद्धिकरण किया जाता है। तो आप याद रखिएगा, किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? तो क्रिस्टलन विधि के द्वारा। चलिए देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, तो किसने आर्य समाज की स्थापना की? आर्य समाज से अभी 9 नंबर में क्वेश्चन था आपका कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, यहाँ भी आपका है। ठीक ना। 14 नंबर में किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? तो किसने की थी आपका? तो दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? अभी बताए थे आप लोगों को 9 नंबर क्वेश्चन में, 10 अप्रैल 1875 में। ठीक ना। और किससे प्रेरणा मिली थी उनको? तो उनके गुरु से, जिसके नाम क्या था आपका? स्वामी बिरजानंद की प्रेरणा से। बिरजानंद नाम था उनका, उनके गुरु का। नेक्स्ट है आपका
15 नंबर क्या बोल रहा है, नवरोज किन लोगों का नववर्ष दिवस है। नवरोज जैसे हम लोगों का नववर्ष होता है, उसी तरह से पारसियों का क्या होता है, आपका न्यू ईयर होता है नवरोज, ठीक ना। प्रतिवर्ष 21 मार्च को पारसी नववर्ष नवरोज मनाया जाता है। मतलब वो लोग कितने तारीख को मनाते हैं, तो 21 मार्च को। कौन लोग, तो पारसी लोग। तो याद रखिएगा आप लोग, नवरोज किन लोगों का नववर्ष दिवस है, तो पारसियों का। इनमें वो लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और क्या कहते हैं, जैसे हम लोग एक तरह से हम लोग अपना अपना जो मनाते हैं हैप्पी न्यू ईयर जो मनाते हैं, न्यू ईयर मनाते हैं, उसी प्रकार से पारसियों लोग भी अपना न्यू ईयर मनाते हैं 21 मार्च को, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है, नवरोज। नवरोज किन लोगों का नववर्ष है, तो पारसियों का। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल जो है इसका सबसे छोटा उपग्रह है आपका डीमोज, जिसका नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डीमोज। तो मंगल ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रह में से एक है ये। डीमोज जो है मंगल उपग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रह में से क्या है, एक है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है। मंगल ग्रह का जो दूसरा प्राकृतिक उपग्रह जो है उसको क्या बोलते हैं, तो फोबोस बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था आपका, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है ना, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो आपको क्या बोलना है, इसका आंसर आपको डीमोस। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर, रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था। तो इसका आपका आंसर होगा 1980 में, ठीक है। अगर बात किया जाए रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का, तो 7 जून 1979 को, है ना, भारत द्वारा उपग्रह भास्कर को, मतलब इस भास्कर को छोड़ा गया था। और आपका उसका कितना था, तो 445 किलोमीटर तक जाने का था क्षमता। पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था, ठीक है। और 1980 में रोहिणी उपग्रह पहला भारत निर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3, है ना, यान बन गया, जिसे कक्षा में स्थापित किया गया था, ठीक है। और उसके बाद इसरो ने अन्य 2 रॉकेट भी और भेजे थे। नेक्स्ट है आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था। यहाँ पूछा जा रहा है आपको कि तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है उसका काल कब से कब तक था। तो था इसका काल आपका 1961 से 1966 तक। तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल कब तक था, कब से कब तक था, तो 1961 से लेकर कब तक था, 1966 तक था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कृषि में वृद्धि के साथ गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करना था, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन आपका 19 नंबर। 19 नंबर का क्वेश्चन है, किसने कहा विदेशी राज चाहे जितना अच्छा क्यों ना हो स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा। हम ऊपर चल जाते थोड़ा सा, ठीक ना। क्या कहा जा रहा है 19 नंबर में, किसने कहा विदेशी राज चाहे जितना अच्छा क्यों ना हो स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता, ठीक ना। आपका 19 नंबर क्वेश्चन किसने कहा है पूछा जा रहा है। तो ये किसने कहा था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस बात को कहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती से आज 2-3 क्वेश्चन हो गया है, आप सबको ध्यान रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब किस राज्य में मनाया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपका, उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका आपका आंसर होगा कर्नाटक में। उगादि जो है आपका उत्सव जो है आपका दक्षिण भारत के प्रमुख त्योहारों में से क्या है, एक है। यह जो है आपका आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, है ना। यहाँ क्या हो गया, दक्षिण भारत के प्रमुख नववर्ष के तौर पर मनाया जाता है, ठीक है। और इस पर्व को चैत माह के पहले दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो कर्नाटक में मनाया जाता है। आप इसका आंसर दे सकते हैं, वहाँ की आपको ऑप्शन पर डिपेंड करता है। वैसे तो पूर्व दक्षिण भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है, ठीक है। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, 20 तक हो गया आपका। तो ये आपका तीसरा सेट था। इसी प्रकार वीडियो आते रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ठीक है, और सभी के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड है इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। थैंक यू।